Welcome all of you. I am Mukesh Akhar. Today my topic is properties of beta function. So beta function के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें पहले बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए. And today I will explain you properties of beta function. So first property is symmetry of beta function. Prove that beta of mn is equal to beta of nm. So we will take left hand side beta of mn 0 to 1 integration of x raised to power m minus 1 1 माइनस एक्स रेस्ट पर एन माइनस वन dx जो आयलर्स इंटीग्रेशन है. अगर यहाँ m होगा तो m माइनस वन, n होगा तो n माइनस वन dx. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx की जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगी. सो यहां पर सेम किया हुआ है 1 माइनस एक्स पावर m माइनस वन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेस्ट पर n माइनस वन dx. जो a की वैल्यू वो माइनस की हुई है, देखो ध्यान से. मीन्स जहां भी x लिखा हुआ है उसको कर दिया 1 माइनस एक्स. यहां भी देखो 1 माइनस एक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस एक्स पावर m माइनस वन सेम कॉपी है और यहां पर 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा. सो माइनस इंटू माइनस एक्स पावर n माइनस वन. सो नेक्स्ट स्टेप ऐसे हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद 0 टू 1 एक्स रेस्ट पर n माइनस वन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेस्ट पर m माइनस वन. इसने क्या कर दिया, इसको आगे पीछे कर दिया. सो वैल्यू विल बी बीटा ऑफ एन एम एज आइलर इंटीग्रेशन टोल्ड यू, बताया था मैंने. अगर n होगा तो यहाँ n माइनस वन और m होगा तो यहाँ पर m माइनस वन. सो ये किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड बीटा ऑफ एन एम. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव्ड. नाउ इट्स सेकंड प्रॉपर्टी. प्रूव दैट बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस्ट पर m माइनस वन divided by 1 plus x raised to power m minus 1 dx is equal to 0 to infinity x raised to power m minus 1 divided by x raised to power m plus 1 dx where m and n greater than equal to 0. so ये हम प्रूव करेंगे. Now we know formula beta of mn integration of 0 to 1 x raised to power m minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx. हमेशा स्टार्टिंग इससे ही होगी, आयलर्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला. सो इसके बाद क्या किया, x की जो वैल्यू की पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t. तो इसके बाद डेरिवेटिव नो, डेरिवेटिव x इज dx. सो डेरिवेटिव ऑफ t अपॉन 1 प्लस t विच फॉर्मूला यूज्ड हियर, u अपॉन v फॉर्मूला. यू नो u अपॉन v डेरिवेटिव इज v स्क्वायर और ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स 1 प्लस टी लिख देंगे यहां पर. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी क्या होता है 1. सो माइनस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, सो दैट विल बी 1. सो आफ्टर दिस यू कैन सोल्व 1 प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 1 प्लस टी माइनस टी मल्टीप्लाई 1 विल बी टी. सो 1 प्लस टी माइनस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी होल स्क्वायर dt. सो आफ्टर दिस ये स्टेप कहां से आया, 1 प्लस एक्स 1 प्लस टी इज इक्वल टू टी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी और यहां पर रह जाएगा टी. तो इसके बाद यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू विल बी टी माइनस टी एक्स इज इक्वल टू टी कॉमन 1 माइनस एक्स एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, ये 1 माइनस एक्स जो होगा ये वहां लेफ्ट साइड चला जाएगा डिवाइडेड. तो देन इट विल बी t इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. नाउ वी हैव टू फाइंड लिमिट्स, क्योंकि हमने अब t में कन्वर्ट किया इसको हेल्प लेने के लिए. सो x वैल्यूज क्या थी, x लिमिट्स वो क्या थी 0 एंड 1. सो वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0. जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पर t इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स में, देन इट विल बी t इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. सो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. तो इसके बाद आप x की जो लिमिट है दूसरी 1 थी लिमिट, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इंफिनिटी. वाई इट विल बी इंफिनिटी, कैसे होगी इंफिनिटी, जब यहां पर आप वैल्यू 1 पुट करोगे x की 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1. सो 1 डिवाइड बाय 0, यू नो 1 डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी. सो t की जो लिमिट्स है हमारे पास क्या आई लिमिट्स 0 एंड इंफिनिटी. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, t की जो t में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन. सो 0 टू इन्फिनिटी t की वैल्यूज हैं और जहां पर x की वैल्यू है t अपॉन 1 प्लस टी m माइनस 1 माइनस जहां पर x था वहां पुट किया हमने t अपॉन 1 प्लस टी.
तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दिस यू कैन सोल्व, नेक्स्ट स्टेप यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ, नेक्स्ट स्टेप यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ। कैसे होगा, ये 1 प्लस टी की पावर m माइनस 1 प्लस टी की पावर n माइनस 1, when multiply is there then power will be add, so it will be m plus n minus 1 plus 2। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा आपके पास 0 to infinity t पावर m माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस टी रेज पर m प्लस n dt। सो बीटा ऑफ mn की जो वैल्यू आएगी 0 to infinity x रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx। अब ये x में कैसे कन्वर्ट हो गया, वी नो कि जो इंटीग्रेशन होती है उसमें वी कैन चेंज वेरिएबल, मींस इफ इट इज देयर इन इट इज इन t और y यू कैन कन्वर्ट इट इन x, तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सो t से कर दिया चेंज x में। अब इसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज किया फर्स्ट प्रॉपर्टी का, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम, वी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। इससे पहले जो प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम, सिमेट्री प्रॉपर्टी, तो उसका इसके बाद यूज करेंगे इसमें। सो बीटा ऑफ एम एन विल बी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज पर एन माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स रेज पर एम प्लस एन डीएक्स। ये क्या किया इसने, सिमेट्री प्रॉपर्टी का यूज किया, जहां पर m था वहां n कर दिया, यहां पर m था यहां कर दिया n, और यहां m था n, तो n प्लस m जो होगा वो m प्लस n ही होगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड, सो बीटा ऑफ m n वैल्यू वो दिस वन एंड दिस वन, सो दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। सो प्रूव्ड सेकंड प्रॉपर्टी, बीटा ऑफ m n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज पर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज पर m प्लस n dx इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x रेज पर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज पर m प्लस 1 n dx। तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। नाउ इट्स थर्ड प्रॉपर्टी, प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स रेज पर m माइनस 1 प्लस एक्स रेज पर n माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स रेज पर m प्लस n dx, वेयर m n ग्रेटर देन 0। So we are having beta of mn is equal to 0 to infinity x raised to m minus 1 upon 1 plus x raised to m plus 1 n dx। ये कहां से आया, जो हम पहले पार्ट्स यूज कर रहे हैं, प्रूव कर चुके हैं, तो उनका आगे यूज कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया गया इसमें, जो अभी हमने प्रूव की थी। सो इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज की। कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 टू इन्फिनिटी को उसने कर दिया 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी, वही डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। सो इट विल बी कन्वर्ट टू, चेंज हो जाएगी इसमें x, ये बाकी सेम है, x रेज पर m माइनस 1 प्लस एक्स रेज पर m प्लस n सेम, पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज हुई है 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी। सो इट विल बी i1 प्लस i2, तो इसको इसने i1 मान लिया और इसको मान लिया i2। हम इसको आगे सोल्व करेंगे। सो अब i1 और i2 को सोल्व करने के लिए क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/t, जहां भी x होगा वहां पुट करना है हमने 1/t। तो डेरिवेटिव कैन फाइंड आउट, x का डेरिवेटिव dx और 1/t का डेरिवेटिव कैसे होता है, t की पावर -1 हो जाएगी। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी नो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, t पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे होता है, -1 पावर आगे हो जाएगी और t की पावर हो जाएगी -2। सो इट विल बी dx इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर dt। तो आगे लिमिट्स फाइंड करने के लिए जो लिमिट्स हैं, पहले x की लिमिट 1 थी, तो t की लिमिट क्या आ जाएगी 1। कैसे आएगी, यू कैन पुट वैल्यू ऑफ x हियर 1, सो 1 इज इक्वल टू 1/t, सो t वैल्यू विल बी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1। तो इसी तरह से अगर x की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, सो विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t टेंड्स टू 0। सो इसी तरह से ही वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i2, वेयर इट इज x, वी कैन राइट देयर 1/t पावर m माइनस 1 प्लस 1/t रेज़ पर m प्लस n ब्रैकेट। ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी dx की, -1 अपॉन टी स्क्वायर dt फ्रॉम हियर। सो बाय सोल्विंग यू कैन सोल्व योरसेल्फ। आगे सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, सो इट विल बी दिस वन, 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पर n माइनस 1 प्लस x रेज़ पर m प्लस n dx। तो ये आई सारा वो प्रॉपर्टी का यूज के डेफिनेट इंटीग्रेशन की। वी नो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b ऑफ a, मीन्स अगर हम लिमिट्स को आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो आगे साइन आ जाएगा माइनस का। तो इसके बाद कुछ भी नहीं किया, ये लिखने के बाद i1 i2 की वैल्यूज आ गई हमारे पास, दोनों को ऐड कर दो। बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू i1 प्लस i2 था, तो i1 की वैल्यू ये थी 0 टू 1 x रेज़ पर m माइनस 1 प्लस x रेज़ पर m प्लस n dx, प्लस ये कैसे आया, वी नो वेरिएबल जो हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज वेरिएबल्स
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां पर m है वहां n कर सकते हैं हम। यहां देखो m था, यहां कर दिया n, यहां था m, यहां कर दिया n, मीन्स m प्लस n का n प्लस m बनेगा, पर इसने m प्लस n नहीं लिख दिया क्योंकि इन एडिशन वी नो लाइक एग्जाम्पल 2 प्लस 5 जो होता है वो 7 होता है, या 5 प्लस 2 भी लिखते हैं तो वो भी 7 होता है, मीन्स सिमेट्रिक होता है। तो इसने m प्लस n नहीं लिखा नीचे। तो इसके बाद कुछ भी नहीं किया। इनका अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सेम एलसीएम विल बी देयर, 1 प्लस एक्स रेस्ट पर m प्लस n, 1 प्लस एक्स रेस्ट पर m प्लस n, सेम एलसीएम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर सेम ही होगा और न्यूमरेटर क्या है एक्स रेस्ट पर m माइनस 1 प्लस एक्स रेस्ट पर n माइनस 1 dx। तो ये कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड थर्ड पार्ट। नाउ प्रॉपर्टी फोर्थ, प्रूव दैट बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू बीटा ऑफ mn प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ m प्लस 1 कोमा n। सो वी विल टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे तो वी विल फाइंड आउट लेफ्ट हैंड साइड। सो यहां पर क्या किया, वही प्रॉपर्टी का यूज किया, आइलर इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स m माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेस्ट पर n प्लस 1 माइनस 1, मीन्स पावर हम एक माइनस करते हैं, यहाँ पर m था तो m माइनस 1 कर दिया, यहाँ पर n प्लस 1 था हमारे पास, बीटा ऑफ m n प्लस 1 था तो n प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, और यहाँ पर भी सेम तरीके से हो जाएगा, सेम मेथड से हो जाएगा। तो आप कर लोगे इतना सोल्व। सो नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, इस लाइन में क्या कॉमन आ रहा है, देखो स्मॉलर ऑलवेज कॉमन, एक्स रेस्ट पर m माइनस 1 यहां से कॉमन आएगा इन दोनों में से, क्योंकि एक्स रेस्ट पर m यहां लिखा हुआ और यहां लिखा हुआ एक्स रेस्ट पर m माइनस 1, तो इन दोनों में से एक्स रेस्ट पर m माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में से 1 माइनस एक्स रेस्ट पर n लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस एक्स रेस्ट पर n माइनस 1, तो छोटा कौन सा है, पावर हमेशा n माइनस 1। सो एक्स रेस्ट पर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रेस्ट पर n माइनस 1 टेकिंग कॉमन। सो इन ब्रैकेट क्या आएगा, ये इन कंप्लीट कॉमन हो गया, और यहां से हमने n माइनस 1 कॉमन लिया था तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा हमारे पास। सो प्लस यहां पर एक्स रेस्ट पर m माइनस 1 कॉमन लिया तो सिर्फ x बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कंप्लीटली ये कॉमन हो गया। तो इसके बाद दिस सेम एंड ये इसको सोल्व करोगे, एक्स एक्स कट तो इट विल बी 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1 सेम इट विल बी, सो राइट हैंड साइड बीटा mn, तो किसका था आइलर इंटीग्रेशन, सो एक्स रेस्ट पर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेस्ट पर n माइनस 1, वी नो इट इज बीटा ऑफ mn, so equal to left hand side. So proved the we have proved fourth part. Now property fifth, beta of m comma n plus 1 divided by n is equal to beta of m plus n comma n divided by m. So we'll take left hand side. So left hand side में क्या है, डिनोमिनेटर को भी छोड़ दिया, बीटा ऑफ m कोमा n प्लस 1 को सोल्व करेंगे। सो वी नो आइलर इंटीग्रेशन फॉर्मूला, पावर एक कम हो जाती है m माइनस 1 और यहाँ n प्लस 1 में से जब हम एक माइनस करेंगे, सो n प्लस 1 माइनस 1 इट विल बी n। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स रेस्ट पर n, एक्स रेस्ट पर n माइनस 1, कैसे किसने इसको आगे पीछे कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप यू कैन सोल्व आफ्टर दिस। कैसे करोगे सोल्व इसको, यू नो आई लेट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सोल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस वन, जब आप ये लिमिट्स की वैल्यू पुट करोगे 1 एंड 0, सो इट विल बी 0 माइनस 0 प्लस n बाय m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। जब आप वैल्यूज पुट करोगे 0 माइनस 0 प्लस n बाय m इंटीग्रेशन 0 to 1, ये सारा आ जाएगा आपके पास, जो कि आंसर होगा राइट हैंड साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वैल्यू इज बीटा ऑफ m n प्लस 1 इज इक्वल टू n बाय m बीटा m प्लस 1 कोमा n। तो इसके बाद जो ये n है आप इसको यहाँ डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड ले जो, या डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड बाय n भी कर सकते हो, तो यहाँ पर सेम आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बीटा m n प्लस 1 डिवाइड बाय n हो जाएगा, और राइट साइड पे बीटा m प्लस 1 कोमा n डिवाइड बाय m। सो इट वाज देयर, सो 5 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्ड यू। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यू कैन सब्सक्राइब, शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।